मनोहर लाल धाकड़ का सब कुछ दिख गया, पैंट, वो हथियार, औजार, महिला, पुरुष, सब दिख गया, सब दिख गया, कुछ छुपा नहीं है। तो दिखे अपने प्रेम का इजहार करने का मतलब थोड़ी कि हम वीडियो बना ले तभी करें। वीडियो किसी ने बनाया भाई साहब? हाँ। वीडियो किसी ने नहीं बनाया, वीडियो सीसी कैमरे से आया है। और सीसी कैमरा का काम क्या होता है, पुलिस उसको जो है अलाउ करती है कि सीसी कैमरा लगाइए, क्राइम कंट्रोल के लिए होता है। सीसी कैमरा जो होता है, भाई साहब कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। खड़े हुए भाई साहब, वही वॉशिंग मशीन वाले नेता बाद में स्त्री प्रेम में, संभोग में, सेक्स में और तमाम सारी अश्लील हरकतों में पाए जा रहे हैं नहीं। और हमें लगता है इन सब चीजों से हर पार्टी को बचना चाहिए, सिर्फ भाजपा ही नहीं, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, सिर्फ सपा ही नहीं, जितनी भी पार्टियां, जितने भी संगठन काम कर रहे हैं, उनको चरित्रहीन लोगों से बचना चाहिए, क्योंकि किताबों में लिखा है कि चरित्रहीन व्यक्ति कभी भी ईमानदार नहीं हो सकता है। तो अगर कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बेटी बचाओ और बेटी पटाओ और बेटी के साथ पता नहीं क्या क्या करो ये कर रहे हैं, इस पर आप इधर आइए, इस पर आप क्या कहना होगा? देखिए, दिया जब बुझने वाला होता है तो फड़फड़ाता है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 9 साल हो गए, केंद्र में 11 साल हो गए, कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में इनके भाजपा के नेता तरह तरह के गंदे शब्द यूज कर रहे हैं। आप देखिए, अश्लील वीडियो वायरल हो रहे हैं, आप देखिए कहीं हत्याएं हो रही हैं, लूटमार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपने पार्टी के नेताओं को ही काबू नहीं कर पा रही है और इन्होंने संकल्प। हमें लगता है कि इसमें पूरी पार्टी को दोषी बनाना सही नहीं होगा, पूरी बीजेपी को। इसमें कहीं ना कहीं कुछ चुनिंदा कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन भ्रष्ट नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए पार्टी में लाया, पार्टी से जोड़ा। वही नेता आजकल बीजेपी की टीआरपी बढ़ाने में बहुत मदद कर रहे हैं। देखिए, अगर कोई पार्टी का सदस्य कोई गलत काम करता है तो सबसे पहले पार्टी के लीडर की जिम्मेदारी है कि उसको एफआईआर करके जेल भेजना चाहिए। अभी देखिए, एक बीजेपी का अनुशासनहीन, बहुत बदतमीज जो है प्रवक्ता, जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत को जो अभद्र, इतनी गलत, इतनी गंदा शब्द का यूज किया है, उस पर कार्रवाई नहीं हुई, उसको जेल नहीं भेजा गया। इस पर कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी की जो बड़े लीडर हैं, अगर उस पर कार्रवाई करते तो उन पे आवाज नहीं उठाया जाता। लेकिन हम लोगों की मांग है, क्या भाजपा का कोई भी नेता, कोई भी सांसद, कोई भी विधायक आ करके इस विषय पे चर्चा नहीं करना चाह रहा है? न मनोहर लाल धाकड़ पे, न जो है ये जो गोंडा के प्रदेश जिलाध्यक्ष हैं, गोंडा के जिलाध्यक्ष कह रहे हैं कि महिला कार्यकर्ती को चक्कर आ रहा था तो मैंने सोचा उसको दबोच लेता हूं बाहों में। इसलिए महिला कार्यकर्ती भी कह रही है कि मुझे बुखार था, सिर दर्द था और जो है इसलिए सर ने हमको जो है पकड़ लिया। लेकिन जिस प्रकार से उन्हें पकड़ा गया है वीडियो में, आप देख रहे होंगे, क्या किसी चक्कर आते आदमी को आप ऐसे पकड़ते हैं, वही महिला को? देखिए, गोंडा की जो बात है मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उसमें वीडियो में सरेआम गुमराह किया गया है। उसमें जो रात में महिला थी, उसका जब वीडियो वायरल हुआ तो दिन में जो महिला ने बयान दिया वो महिला थी नहीं, वो दूसरी किसी महिला को पैसे दे करके उसको बढ़िया से सेट करके फिर दोबारा कैमरा पे बुलवा करके उसको इस मुकदमे, इस केस से छुटकारा पाने का काम किया गया है। पिक्चर ही बदल दी गई पूरी रातों रात। और सरकार में ये सब चीजें बहुत आसानी से किया जा रहा है। वो महिला रात की जो थी वो दिन में महिला नहीं थी। कहीं ना कहीं दूसरी को बुला करके जो रात में जो अश्लील वीडियो है उसको दिन में चक्कर आने के बहाना सहारा दे करके, तो ये बीजेपी है ही ऐसी पार्टी जो गुंडा माफिया। बीजेपी को आप ऐसे नहीं कह सकते हैं, बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता भ्रष्ट हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे किसी समाज का एक व्यक्ति बुरा हो सकता है, एक घर का पूरे समाज को गाली देना सही नहीं होता। एक घर का एक व्यक्ति बुरा होता है तो पूरे पार्टी का ही बदनामी होती है, इसको आप मान लीजिए। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके के लोग, इस तरीके के जो भारतीय जनता पार्टी के छोटे या बड़े नेता हैं, उनको अगर एक को सजा मिले तो बाकी करे ही ना, तो सजा किसी को मिल ही नहीं रहा है। ऊपर से फूल माला पहरा। देखिए, अभी बनारस में जो दलित जो छात्रा थी उसके साथ रेप हुआ, बीजेपी के जो मोदी, अमित शाह, योगी के साथ उन लोगों का फोटो था, उनको जेल से छुड़ा करके माला पहनाया गया था, स्वागत किया गया था। तो बीजेपी में जो लोग बलात्कार करते हैं, हत्या करते हैं या वीडियो, उनको सम्मानित किया जाता है। बीजेपी के लिए आप गलत कह रहे हैं ये बात, किसी पार्टी को ऐसे कहना सही नहीं होगा। बीजेपी का कार्यकर्ता हो सकता है, वो सपा का कार्यकर्ता हो सकता है, कांग्रेस का कार्यकर्ता होता है,
लेकिन आप पूरी पार्टी को, पूरे शीर्ष नेतृत्व को चरित्रहीन नहीं कह सकते। सपा का कार्यकर्ता आज नहीं गलत किया है। सपा का कार्यकर्ता एक लड़की लेके दारू की शीशी, इतनी बड़ी दारू की शीशी लेकर के, और सपा का कार्यकर्ता जो वीडियो वायरल हुआ है आज पेपर में भी आ रहा है, वो नहीं गलत हुआ है, वो गलत है। भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी, किसी का नाम नहीं लेना चाहिए इसमें। जिस कार्यकर्ता ने गलती किया है और इन्होंने बात कहा कि वो फोटो जो है, जो महिला उसमें रात में है, उसको सामने जब उसका बयान लिया गया तो उसका चेहरा खोल करके सामने लाना चाहिए कि हाँ वो महिला एक्चुअल में वही, क्योंकि वीडियो में तो महिला साफ दिख रही है, महिला का वीडियो है, वो ये क्लियर होना चाहिए। और अगर पार्टी के नेता ने गलत किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। और पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश न करे। मेरा कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तमाम समाज है, तमाम धर्म है, तमाम तरह के लोग हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति की गलती पे पूरे समाज को टारगेट करना मुझे लगता है सही नहीं हो। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। किसी भी पार्टी का नाम लेकर के इस मामले को, हर पार्टी में नेता गलत हो सकते हैं, हर पार्टी में नेता गलत होते हैं। जिस पार्टी के नेता गलत करते हैं पहले तो पार्टी को निकाल के फेंक देना चाहिए। लेकिन अब एक चीज होता है कि जांच का विषय होता है, जांच का विषय जब आता है तो जांच करने के बाद में ये कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि अगर नेता ऐसा करता है, सांसद, विधायक, कोई किसी छोटे से छोटे पद पर किसी पार्टी का आदमी करता है, तो उसके खिलाफ कार्यवाही शीघ्रता से करनी चाहिए, क्योंकि वो पूरे समाज को लीड करता है, एक मैसेज जाता है समाज के लिए। तो अगर जिसके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है, अगर वो भ्रष्ट रहेगा तो उसके ऊपर कड़ा भी पन ज्यादा होना चाहिए, कानून भी सख्त होना चाहिए उसके लिए। क्या लगता है ना? मैं किसी भी पार्टी के नेताओं से ये कहना चाह रहा हूँ, आप लोग ये सोचिए कि समाज में आपको रहना है जी, और इन्हीं महिलाओं और बहनों, भाइयों का, दादा बड़े बुजुर्गों का वोट लेकर के सरकार बनती है। सरकार ऐसे नहीं बनती है। महिलाएं वोट देती हैं, बहनें वोट देती हैं, भाई लोग वोट देते हैं, सब लोग वोट देते हैं। तो किसी के साथ में ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए। और रही बात अभी गोंडा वाले प्रकरण की, तो मैं इसमें यह कहना चाह रहा हूँ कि जांच चल रही है, उसमें जांच हो रही है। अध्यक्ष जी वर्तमान में भी जिला अध्यक्ष विद्यमान, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। नहीं, उनको दोबारा जिला अध्यक्ष बनाया गया। इसकी बात के लिए जनता में खुशी थी, लेकिन उनके कृत्य से जो लगा कि वीडियो में जो महिला दिख रही है, वो महिला को सामने अपना फेस खोल के आना चाहिए कि हाँ मैं ही हूँ, और ये बिल्कुल उजागर होना चाहिए कि मैं ही हूँ, मेरे साथ इन्होंने गलत नहीं किया है, मेरे साथ इन्होंने गलत नहीं किया है। लेकिन अब बात आती है सामने राजनीति की, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग क्या मुंह लेकर के वोट मांगने जाओगे? 27 का चुनाव आ रहा है। अगर इसी तरह करप्शन फैलाओगे तो किस मुंह से चुनाव में वोट मांगने जाओगे? और 27 का चुनाव आ गया, 1.5 साल बचा हुआ है। अगर इसी तरह सारे पार्टियों के नेता, मैं सपा और भाजपा सब पार्टियों के नेताओं से कह रहा हूं कि आप लोग सुधर जाइए। और बड़े बड़े नेताओं से मैं शीर्ष नेतृत्व कहना चाह रहा हूं कि अपने नेताओं पे लगाम लगाइए। ये नेता आपको लेकर डुबो देंगे। ये कोई भी पार्टी का नेता हो, ये खाली डुबोने का काम कर रहे हैं। ऐसे आदमियों को तुरंत निकाल के, पार्टी को निकाल के बाहर करना चाहिए। और पहले तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इनको इस्तीफा देना चाहिए। कह दूंगा, पार्टी को भी देखना चाहिए कि मैं किसको जिला अध्यक्ष बनाने जा रहा हूँ। नहीं, पार्टी की तो बहुत बड़ी चूक हुई है। भाजपा से वर्तमान समय में बहुत बड़ी चूक हो रही है, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ जितने भी डकैत, चोर, बदमाश लोग अन्य पार्टियों में थे, सपा में थे, कांग्रेस में थे, बराबर भारतीय जनता पार्टी उनको कवर करने का प्रयास कर रही है। जितने भ्रष्ट नेता थे, क्योंकि अगर विपक्ष में रहेंगे तो कानूनी शिकंजा खड़ा हो जाएगा, जेल जाना पड़ सकता है। लेकिन अगर विपक्ष में नहीं रहेंगे, सरकार में आ जाएंगे, तो वॉशिंग मशीन के जरिए फिल्टर हो जाएंगे। वही वॉशिंग मशीन वाले नेता बाद में स्त्री प्रेम में, संभोग में, सेक्स में और तमाम सारी अश्लील हरकतों में पाए जा रहे हैं नहीं। और हमें लगता है इन सब चीजों से हर पार्टी को बचना चाहिए। सिर्फ भाजपा ही नहीं, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, सिर्फ सपा ही नहीं, जितनी भी पार्टियां, जितने भी संगठन काम कर रहे हैं, उनको चरित्रहीन लोगों से बचना चाहिए। क्योंकि किताबों में लिखा है कि चरित्रहीन व्यक्ति कभी भी ईमानदार नहीं हो सकता है। तो अगर भाजपा को या किसी पार्टी को अपनी राजनीति चमकानी है, मानव जीवन में चरित्र से बड़ा कुछ नहीं है। चरित्र अगर आपका अच्छा है तो सबके घर में जाएंगे, बैठेंगे, सबके घर में आपको सम्मान मिलेगा। लेकिन अगर आपका चरित्र गिर गया तो आप माँ के नजरों में गिरोगे, भाई के बहन नजरों में गिरोगे, समाज के नजरों में गिरोगे, सभी की नजरों में आप गिर जाओगे। और जब आप सभी के नजरों में गिर जाओगे
तो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। तब आपके पास केवल एक का रास्ता होगा, आत्महत्या करने का, और तुम्हारे पास समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और जांच होने के बाद जब निकलता है मामला कि हाँ आप दोषी नहीं है, तो आपको दोबारा पद मिलना चाहिए। अगर आप बेगुनाह हैं तो आपको ससम्मान पद दोबारा मिलना चाहिए, सम्मान पद देना चाहिए। और मैं कहना चाह रहा हूँ अभी, लेकिन अब इस वीडियोस में सारी चीजें क्लियर है भैया। कौन से वीडियो? यही जो भाजपा के नेताओं का संभोग का, सेक्स का, शारीरिक संबंध का, महिला प्रेम का वीडियो बराबर सामने आ रहा है कि जो है ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं वो, और वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ चुका है, बच्चा देख रहा है। जो पार्टी बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ की बातें कर रही है। प्रेम संबंध ऐसी चीज है, प्यार किए मोहब्बत किए क्या गलत है, कर लिए। हाँ, लेकिन बस वीडियो नहीं बनाना चाहिए था। ये चीजें याद रखनी चाहिए किसी को कि अपने प्रेम का इजहार करने का मतलब थोड़ी है कि हम वीडियो बना ले तभी करें। वीडियो किसी ने बनाया भाई साहब? हाँ। वीडियो किसी ने नहीं बनाया, वीडियो सीसी कैमरे से आया है। और सीसी कैमरा का काम क्या होता है? पुलिस उसको जो है अलाउ करती है कि सीसी कैमरा लगाइए, क्राइम कंट्रोल के लिए होता है। सीसी कैमरा जो होता है, भाई साहब कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, खड़े हुए भाई साहब सुनिए, मैं कह रहा हूँ सीसी कैमरा होता है क्राइम कंट्रोल के लिए। अगर कोई भी गलती होती है रोड पे, पुलिस कहती है, अभी व्यापार मंडल का उपाध्यक्ष होने नाते अभी हमको मीटिंग किया गया था, वहां बताया गया कि आप लोग जो है क्या कहते हैं सीसी कैमरा लगवाइए। सीसी कैमरा एक तीसरी आंख होती है, अगर कोई नहीं देखता है, अपराधियों को सीसी कैमरा देखता है। हाँ, सीसी कैमरा देखता है। सीसी कैमरे में आप दोषी पाए गए हैं, मेरा कहना सीसी कैमरे में आप दोषी पाए गए हैं। लाल धाकड़ भी और गोंडा के इन सबके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा कहना यह है कि इन सबके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जो लोग इस मामले में दूषित पाए जा रहे हैं। और सीसी कैमरा बहुत अच्छी चीज है, कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, कहना है भाई साहब का कि जो लोग भी दोषी हैं उनको बराबर दंड देना चाहिए। खैर वो दूसरों को, महिलाओं को कुछ और दे रहे थे। अरे मैं कह रहा हूँ सीसी कैमरा खाली 1 ही मिनट का बना हुआ है क्या? सीसी कैमरा और कहाँ है? जब नीचे से आप उतर रहे हैं, ऊपर से नीचे उतर रहे हैं, तो वो सीसी कैमरा का और भी जगह तो आलिंगन किया गया होगा। नहीं, किसने उसको डिलीट किया? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसने उसको डिलीट किया? कहीं ब्लैकमेलिंग का जुगाड़ तो नहीं था कि पैसा लेकर के? भाई अगर वो सीसी कैमरा दिखा रहा है कि सीढ़ी पे आप चढ़ रहे हैं, तो सीढ़ी पर से उतरने का भी दिखाना चाहिए आपको। सीढ़ी पर ये फेक वीडियो तो नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये है, कहीं ये फेक वीडियो तो नहीं है। अगर ऐसा है तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जिसने ये वीडियो बनाया है। लेकिन फेक कैसे हो सकता है अगर सीसी कैमरे में है? सीसी कैमरे में जो दिख रहा है उसको उतरते समय भी दिखाना चाहिए। त्रिनेत्र है, तीसरा नेत्र है। अगर सीसी कैमरे में अगर वो वीडियो डिलीट कर दिया गया है तो इसका दोषी कौन है? सरकार को यह देखना है कि उसका दोषी कौन है। आखिर में खाली 1 ही मिनट का वीडियो मिल रहा है, 2 मिनट का वीडियो मिल रहा है, उसके बाद की पिक्चर कहाँ गई? पूरी पिक्चर कहाँ चली गई? ट्रेलर दिखा के किसने डिलीट किया इसको? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वीडियो डिलीट करने वाले को भी सजा मिलनी चाहिए कि पूरा वीडियो क्यों नहीं दिखा रहे हैं? जनता को सब दिखाओ, जब जनता को सब दिखा। नहीं, कमरे के अंदर तो सीसी कैमरा लगा नहीं, सुनिए जरूरी है फिर तो। लेकिन उतरते समय जब जिस सीढ़ी से आप चढ़ रहे हो उस सीढ़ी से उतरने का भी मनोहर लाल धाकड़ वाले में तो सब खुल्ला दिख रहा है। उसके खिलाफ जो ये सीसी कैमरा जो उसने दिखाया है उसके मनोहर लाल धाकड़ का सब कुछ दिख गया, पैंट, वो हथियार, औजार, महिला, पुरुष, सब दिख गया, सब दिख गया, कुछ छुपा नहीं है तो दिखेगा। इनका कहना है कि गोंडा के नहीं दिखाएगा, अयोध्या के जो नहीं दिखा है तो उसके पीछे काहे ढिंडोरा पीट रहे हो? जो दिखा है उसके पीछे भंगाड़ा बजाओ ना कि उसके ऊपर करवाओ कार्रवाई। जो नहीं दिखा क्या करना चाहिए ऐसे नेताओं के ऊपर? कैसे हुआ? ऐसे वो वीडियो डिलीट कैसे हुआ? मैं कह रहा हूँ वो वीडियो डिलीट कैसे हुआ? ऐसे नेताओं को टिकट दो, विधायक बनाओ, हम जैसी जनता लोग जाके बटन दबाएंगे। क्यों? जनता सब जानती है, जनता जानती है कि फलाना नेता इस केस में अंदर है, जनता ये भी जानती है कि इसने इतना मर्डर किया है, जनता इतना भी जानती है कि ये गैंगस्टर है। लेकिन जब वो टिकट की बारी आती है, जब चुनना होता है, तो जो शराफत वाला नेता होता है उसको छोड़ के ये वाला नेता ज्यादा बढ़िया है, इसके ऊपर ज्यादा केस है, बटन दबा के उसमें चली आती है। अपराधी से ज्यादा जिम्मेदार जनता होती है, नेता से ज्यादा जिम्मेदार नेताजी होते हैं। और यही जनता जिनका वीडियो वायरल हुआ, जिनकी बात हो रही है, हाईवे वाले या जो जिलाध्यक्ष जी हैं, उनको टिकट मिल जाए तो जनता उन्हीं को जाके बटन दबा के आएगी कि नेताजी के ऊपर ज्यादा मुकदमा है।